तो मैं पढ़ाई के लिए बैठती हूँ, पूरे काम सबके मुझे नज़र आते हैं, पढ़ाई छोड़ के मैं कामों में लग जाती हूँ। तो क्या मुझे पढ़ाई पर ही पूरा फोकस करना चाहिए या सबके लिए? सबके लिए जो आप सबसे ऊंचा काम कर सकती हैं वो है आपकी पढ़ाई। सबके लिए जो सबसे ऊंची सेवा आप कर सकती हैं वो है आपकी पढ़ाई। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आप घर के इधर उधर के काम छोड़ करके पढ़ाई कर रही हैं तो ये दूसरों के प्रति अप्रेम है या उपेक्षा है। आप घर की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। आप अगर सीमित रहेंगी, कैद रहेंगी, अज्ञान में और अंधेरे में रहेंगी, बंधन में रहेंगी, तो घर में किसका भला होने वाला है भाई? आमतौर पर घरों की जो बुरी दशा रहती है, जो कलह क्लेश संताप रहता है, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि घर के केंद्र पर जो महिला बैठी है, जो स्त्री है, पत्नी है, माँ है, गृहिणी है, उसको घर में कैद कर दिया गया है। घर उसी से है, घर उसी से है और उसको घर में बिल्कुल बांध दिया गया है। जब वो घर से कभी बाहर निकलेगी नहीं तो उसे दुनिया का कुछ पता नहीं। दुनिया का जिसे कुछ पता नहीं वो अंधेरे में जी रहा है ना। वो क्या बच्चे की परवरिश करेगा? वो क्या पति के काम को समझेगा? बहुत बचकानी हरकतें करेगा फिर वो। पुरुष ने साजिश करी कई वजहों से स्त्री को घर में कैद करके, और उसने सोचा मैं बड़ी होशियारी का काम कर रहा हूं। मैंने औरत पर एक अधिकार कर लिया, सत्ता जमा ली, घर से बाहर ही नहीं निकलेगी तो क्या पंख फैलाएगी, क्या उड़ेगी, क्या मेरी अवज्ञा करेगी, मेरे इशारों पर चलेगी, मेरी दासी सेविका बनकर रहेगी घर में। पुरुष ने सोचा बड़ी होशियारी का काम कर रहा है। उस पगले को समझ में ही नहीं आया कि स्त्री घर की धुरी है, घर का केंद्र है। तुमने अगर उसको बंधन में रख दिया, अशिक्षित रख दिया, तो पूरा घर बर्बाद होगा। पुरुषों का षड्यंत्र पुरुषों पर ही बहुत भारी पड़ा है। आमतौर पर हम जिन्हें गृहिणियां कहते हैं, हाउसवाइफ कहते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा करी है पुरुषों ने। उनसे कहा गया तुम घर का काम देखो। घर का काम माने क्या? दुनिया, समय, समाज, तकनीक, विज्ञान, राजनीति, ये वो जगहें हैं जहां आदमी की उत्कृष्टतम प्रतिभा अपना रंग दिखा रही है। उस सबसे तुमने काट दिया ना औरत को। तुमसे पता भी नहीं लगने दे रहे कि विज्ञान कहां जा रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से तुम उसका परिचय ही नहीं होने दे रहे। अर्थव्यवस्था चलती क्या है और कैसे तुम उसे जानने ही नहीं दे रहे। तुमने उसे कृत्रिम सुविधा दे दी है, तू घर में बैठ, घर के काम कर, बाहर निकलेगी तो तेरे लिए झंझट है, खतरा है। इस कृत्रिम सुविधा और सुरक्षा के कारण स्त्री के बाजू नहीं मजबूत हो पा रहे। जब तक धूप नहीं झेलेगी, सड़क पर ठोकरें नहीं खाएगी, दुनिया की चुनौतियां नहीं स्वीकार करेगी, स्त्री की मांसपेशियां सबल कैसे होंगी? नहीं होगी ना। तो वो कोमल कोमल ही रह गई। धूप में नहीं निकली तो गोरी गोरी ही रह गई। गोरी, कोमल, मुलायम गृहिणी, ये पुरुष के भोग के लिए अति उत्तम है, पर बड़ा दुखद जीवन बिताती है। खुद भी बहुत दुख में रहती है और अपने साथ परिवार को भी डुबाती है। आप देखते नहीं हैं, दिन भर टीवी में जो कार्यक्रम आते हैं, जो खास तौर पर गृहिणियों को लक्ष्य करके बनाए गए होते हैं, वो किस श्रेणी के होते हैं और उनमें कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी गुणवत्ता होती है? आपने कभी गौर किया है? सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच टीवी में जो सामग्री आती है वो किसके लिए आती है? किसके लिए आती है? गृहिणियों के लिए आती है। और देखो वो कैसी रहती है, कैसी रहती है, किस कोटि की रहती है? बोलो, उसमें मसले कैसे रहते हैं? बोलो, उनमें किन विषयों को उठाया गया होता है? वो भी किस तल का? पारिवारिक कलह कलेश भी किस तल का? किस तल की बातें होती हैं? बोलो, एकदम ही घटिया तल की ना। आदमी ने षड्यंत्र कर करके स्त्री को उस तल पर बांध दिया है। ये पुरुष की साजिश है। इस साजिश के केंद्र में पुरुष की असुरक्षा और पुरुष की काम वासना है। तो उसने साजिश करी कि औरत को घर में कैद कर लूं ताकि उस पर सर्वाधिकार रहे। बिल्कुल गूंगी गुड़िया बना दिया उसको, डम्ब। और सोचा कि इसमें नुकसान तो सिर्फ औरत का है बेचारी का। उसे पता भी नहीं चला कि घर की आत्मा है स्त्री, और तुमने उसको अगर गूंगी गुड़िया बना दिया, घर में कैद कर दिया, तो तुम्हारा पूरा घर पतन में गिरेगा। यही तक दिया जाता है ना। जानू तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है? हम है तो भाई काम करने के मजे तुम अकेले ही ले लोगे। काम क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया जाता है? जानते नहीं हो क्या कि काम ही व्यक्ति का निर्माण करता है? कल हम बात कर रहे थे ना कि क्रिया तो जीव भी कर लेते हैं, क्रिया तो सब पशु इत्यादि भी कर लेते हैं। मनुष्य पशुओं से कैसे अलग है? वो काम करता है, वो कर्म करता है। दैनिक क्रियाएं, खाना पीना, प्रजनन, सोना, उठना, ये सब तो पशु भी करते हैं। आदमी में और पशुओं में अंतर क्या है? आदमी कर्म करता है, आदमी को मुक्ति चाहिए। तुमने स्त्री से कर्म का अधिकार ही छीन लिया। तुमने स्त्री से कह दिया कि तेरा कर्म है तू रसोई साफ रख, तू बिस्तर बिछा, तू पोतड़े धो और फिर टीवी देख। ये तीनों निपटा ले, फिर टीवी देख। तुमने स्त्री को ठीक से इंसान भी नहीं रहने दिया, बड़ा शोषण किया है।
और ये बात बच्चियों में बचपन से ही डाल दी जाती है कि तुम्हारा काम है दूसरों की सेवा करना। यहां काम लगा हुआ था, मजदूर थे, मैं देखता था। एक लड़की आती थी बहुत छोटी, 4 की होगी, 6 की होगी, और वो गोद में उठाए उठाए घूमती थी अपने छोटे भाई को। बहुत कम लड़के होते हैं जो ये काम करते हैं। लड़कियों में ये भावना बचपन से ही डाल दी जाती है कि तुम्हारी जिंदगी तो दूसरों के लिए है। वो 4-5 साल की है, उससे वो ठीक से उठ भी नहीं रहा, 6 महीने का बच्चा, वो ठीक से उठ भी नहीं रहा, पर उसे उठाए उठाए घूम रही है। और स्त्री के अहंकार को सेवा से बांध दिया जाता है। उससे कहा जाता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो अगर तुम दूसरों के लिए जीती हो। स्त्री को तो ठीक से स्वार्थी होने का हक भी नहीं दिया जाता, उसको गौरवान्वित किया जाता है। उससे कहा जाता है देखो तुम दूसरों के लिए जी रही हो ना, इसी में तो तुम्हारी महिमा है, यही तो नारी का गौरव है, दूसरों के लिए जीना। दूसरों के लिए तो तब जियोगे ना जब पहले तुम खुद हो कुछ। बहुत अच्छी बात है दूसरों के लिए जीना, मैं पूरा समर्थन करता हूं दूसरों के लिए जीने का, लेकिन अगर हम ही कुछ नहीं है तो हम दूसरों को क्या दे सकते हैं भाई? औरत को कुछ बन तो जाने दो, फिर वो दूसरों की सेवा करेगी ना। तुम उसे बनने ही नहीं दे रहे कुछ। और उसके भीतर ये बात घुसेड़ दी है कि जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि इसकी सेवा कर दो, उसके लिए कुछ कर दो, उसके लिए कुछ कर दो, उसके लिए कुछ कर दो। बच्चों को भी आप ज्यादा कुछ नहीं दे पाएंगे अगर सबसे पहले आपने अपना निर्माण नहीं किया है। अपना तो निर्माण करिए ना, वो आपका प्रथम दायित्व है। फिर कहता हूं दूसरों को कुछ देना, दूसरों की सेवा करना भली बात है, लेकिन प्रथम दायित्व आपका अपने प्रति है। आप कुछ नहीं है तो आप दूसरों को क्या देंगी भाई? अच्छा मैं यहां बैठा हूं, मैं कहूं कि जितने लोग बैठे हैं मैं इनकी सेवा करूंगा, सेवा करूंगा, और मेरे पास कुछ हो ही ना आपको कह पाने के लिए, बता पाने के लिए, फिर क्या होगा? आज हम गीता के 8वें अध्याय पर बात कर रहे हैं। मैं कहूं मुझे सबकी सेवा करनी है, सेवा करनी है, और इस सेवा करने के चक्कर में मैं 8वां अध्याय पढ़ूं भी नहीं, बस आपके सामने आके बैठ जाऊं, कहूं कि देखिए मैं इतना व्यस्त था आपकी सेवा करने में कि 8वां अध्याय मैंने पढ़ा ही नहीं, और मैं फिर 4 घंटे यूं ही कुछ बोलता रहूं। तो ये मैंने आपकी सेवा करी या आपसे शत्रुता निकाल दी? बोलो। तो कई बार तुम सेवा के नाम पर दूसरे व्यक्ति का अहित कर जाते हो, क्योंकि तुम सेवा के योग्य ही नहीं होते। सेवा करने के लिए भी तो कुछ योग्यता चाहिए ना, वो योग्यता कैसे आएगी? प्रेम में किसी के लिए कुछ करना एक बात होती है, और प्रभाववश, संस्कारवश किसी के लिए कुछ करना बिल्कुल दूसरी बात होती है। जहां प्रभाव है और संस्कार है, अव्यवस्था है और बंधन और गुलामी है, वहां प्रेम तो होगा ही नहीं। एक मशीन की तरह आप काम करते रहोगे।